क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथ्स। एक्सरसाइज 4.3 यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला। इसके पहले पूरा उदाहरण वीडियो अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। इसका पहले मूल ज्ञात करना, अस्तित्व कैसा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तुलना करेंगे x² प्लस dx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो इसमें a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर हो जाएगा 3। तो इसमें d ज्ञात करना है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर मान है यहाँ पे -7, तो -7 का वर्ग करेंगे 4, a के जगह पर मान रखेंगे 2 और c के जगह पर 3 है तो 3 रखेंगे। 7 का वर्ग करेंगे 49 माइनस 4 गुना 8, 8 3 के 24 और घटाएंगे 9 में से 4 घटाएंगे 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो d का मान आ गया यहाँ पे बड़ा हो गया 0 से, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। असमान मतलब अलग अलग होगा मान। अब जब इसका अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि में कहता है पहले सवाल उतारिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में कहता है कि इसको फॉर्मूला के आधार पर, अगर माइनस है तो a माइनस b स्क्वायर के आधार पर, अगर प्लस रहता है तो a प्लस b के आधार पर। तो इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं a² माइनस 2ab, 2a के जगह पर है √2x। अब b के जगह पर क्या रखें कि गुना करने के बाद इतना आ गया -7x आ गया। और लिखेंगे 7 बटा 2√2 लिख सकते हैं प्लस ये हो गया b का मान निकल गया। और उसी तरह से अब b के जगह पर जैसे ही मान पता चल गया कि 7 बटा 2√2 है तो इसको लिखेंगे a² माइनस 2ab प्लस b² होता है 7 बटा 2√2 का स्क्वायर माइनस 7 बटा 2√2 का स्क्वायर। एक बार प्लस के साथ इसको जोड़ देना है, एक बार घटा देना है और प्लस 3 लिखना है। प्लस 3 बराबर 0। अब ये पूरा फॉर्मूला हो गया यहाँ से a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी √2x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 7 बटा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस जो बच गया अब इसको लिखेंगे 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49 और नीचे लिखेंगे 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 का वर्ग करेंगे 2, 4 गुना 8 और प्लस में 3 है तो 3 बराबर इधर लिखेंगे 0। अब इसको हम बराबर के उधर भेजेंगे राइट साइड में, तो इसको लिख सकते हैं इतना, इसको लिखेंगे इधर √2x माइनस 7 बटा 2√2 और बराबर के इधर इसको लिखेंगे हम -49 बटा 8 इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 49 बटा 8 माइनस लिख सकते हैं 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 बटा 1। अब इसको हल निकालेंगे, 1 में 49 से गुना करेंगे 49, 8 में 3 से गुना करेंगे 24 और नीचे 8 है कम 8। इधर लिख सकते हैं कितना √2x माइनस 7 बटा 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको घटाएंगे, अब 9 में से 4 घटाएंगे 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और नीचे 8। ये वर्ग है, जब इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा लेकिन प्लस माइनस के साथ में। तो इधर बचेगा √2x माइनस 7 बटा 2√2। अब जैसे ही इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2x बराबर
इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 बटा लिख सकते हैं 2 रूट 2। 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट 2, यानी 2 दूना 4, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 2 होगा, जिसमें से 2 गो 2 के लिए 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा। 8 हो जाएगा इतना, माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 7 बटा 2 रूट 2 हो जाएगा। अब इसको नीचे नीचे रूट 2 अगर बराबर हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिख देंगे 2 रूट 2, और तब इसको क्या करेंगे ऊपर में प्लस माइनस 5 प्लस 7 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे नीचे बराबर हो गए, लिखेंगे, ऊपर ऊपर जैसे वैसे लिख देना है। अब रूट 2 से गुना है, इधर आएगा तो बताइए क्या हो सकता है, भागा हो सकता है, तो पहले से इसमें भागा है, रूट 5 नहीं खाली 5 प्लस 7 बटा में लिख सकते हैं हम 2 रूट 2, और गुना में आ जाएगा, ये वो तो भागा ही है पहले, तो रूट 2 भी यहाँ करके इधर गुना में आ जाएगा। तो रूट 2 से रूट 2 में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 एक और ये है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। एक बार हम लिख सकते हैं 5 प्लस वाला 5 को ले सकते हैं, एक बार प्लस 5 बटा 2 गुना 4, और एक बार लिख सकते हैं माइनस 5 प्लस 7 बटा में 2 गुना 4 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। तो ये 4 जो है वो दोनों में लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ 5 प्लस 7 लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ में 5 प्लस 7 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 7 5 12 बटा 4, और एक बार हो जाएगा 7 में से 5 हटा देंगे तो 2 बटा 4, तो ये कट जाएगा। देख लीजिए 4 से जब ये कटेगा, 4 से जब ये कटेगा तो हो जाएगा 4 की यही 12, आई 2 गुना 4, 2 एकम 2 ऊपर में। तो x का मान फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, ये 3 और ये मान आ रहा है 1 बटा 2। तो यही मेरा फाइनल x का मान है, मूल है ये इसका। देख लीजिए मूल अलग अलग है कि नहीं है, इसीलिए मूल यहाँ पर आया था। इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, ये देखिए मूल वास्तविक है प्लस में है, और असमान है मतलब अलग अलग है, 3 और 1 बटा 2। इसी तरह अब इसको बनाएंगे, इसको पहले चेक करेंगे कि क्या ये मूल पहले इसका कैसा है। तो इसको चेक करेंगे तो ये ऐसे चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर 0 से तुलना, जैसे ही 0 से तुलना करने पर लिख देंगे, इसके बाद ये ए का मान आ जाएगा 2, बी का मान आ जाएगा 1 और सी का मान आ जाएगा -4। तो जैसे ही बी का मान निकालेंगे, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला के है तो इसीलिए इसको रूट में लिख रहे हैं। अब इसका मान हम लिखेंगे बी की जगह पर 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर -4 हो गया है। 1 कवर करेंगे, 1 का माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8 8 चौके 32 हो गया। डी का मान कितना हो गया था, 32 और 1 33 हो गया। 1 कवर करेंगे 1 हो जाएगा, आई ए की जगह प्लस में है, सी की जगह पर माइनस में है, तो ये 4 गुना 8 8 चौके 32 32 1 33। तो डी भी क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो लिखेंगे इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इसका मूल वास्तविक, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, और समान होगा, और समान। जब ये पता चल गया कि मूल इसका वास्तविक और असमान होगा, तो इसको लिख कर दे फॉर्मूला को 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं हम रूट 2 का x स्क्वायर, रूट 2 x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2a के जगह पर रूट 2x। अब एकरा में कितना से गुना करेंगे कि ये केवल x बचेगा, तो नीचे 2 रूट 2 डाल देते हैं, 1 बटा उतना लिख करके 1 बटा 2 रूट 2, और फिर इतना ही से इसका वर्ग कर देना है, 1 बटा 2 रूट 2। जब b का मान ज्ञात हो जाए तो एक बार वर्ग कर देना है और एक बार घटा देना है वर्ग करके, 2 रूट 2 का वर्ग कर देना है, एक बार घटा देना है, ऊपर जोड़ देना है। और इधर -4 है तो -4 लिखना है, बराबर लिखना है 0।
अब इसको हम लिख सकते हैं इतना दूर तक ये फॉर्मूला के रूप में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब वो अलग है तो अलग ही लिखेंगे। इसको वर्ग जब करेंगे ये हो जाएगा रूट 2x। अब प्लस में कितना है 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर है। और ये कितना है इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 का वर्ग करेंगे 2 और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 4 गुना 8 हो जाएगा। 1/8 माइनस 4 बराबर इधर लिखेंगे 0। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से रूट 2x माइनस 1 माइनस नहीं प्लस रहेगा 2 रूट 2। अब वर्ग करेंगे अभी वर्ग के रूप में लिखेंगे। इसको हम उधर भेज रहे हैं माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में 1/8 और फिर प्लस में 4/1 अपना मर्जी से लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से ये वाला हम बनाएंगे। अब इसको लिख सकते हैं कि बाटा पर का जोड़ हो गया है। ये बाटा पर का जोड़ हो गया है 1 और 8 का लौसा लेंगे तो 1 होगा। जितना है उतना रहने देते हैं। रूट 2x कितना है ये तो रूट 2x प्लस 1/2 रूट 2 और इसको वर्ग कर देंगे। इधर बना रहे हैं हम 1 में 1 से गुना करेंगे 1 8 में 4 से गुना करेंगे 8 चौके 32 और नीचे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे कुछ 8 कम 8 है इधर वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा प्लस 1/2 रूट 2। जैसे ही इधर वर्गमूल होगा तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस के साथ में 33/8। तो इसको लिख सकते हैं रूट 2x और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस रूट 33 में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इसमें परिवर्तन होगा। ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/2 रूट 2। अब इधर ये वाला गुना है इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो रूट 2 इस तरह से प्लस माइनस रूट 33 माइनस 1 ऊपर वाला वैसे ही उतार देंगे और नीचे वाला 1 को लिखेंगे इसमें से 2 रूट 2 ये वाला 1 को उतारेंगे जब एक क्वेश्चन है तो। अब 2 से गुना है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा तो भागा वाला भी गुने में आ जाएगा। इसमें भागा वाला तो ये हम लिखेंगे 33 लिख देंगे 33 ये रूट 33 होगा 33 बदलेगा नहीं इधर -1 होगा -1 लिखेंगे। अब इसमें जब जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार 33 के साथ लिख देंगे प्लस के साथ यानी रूट 33 -1 बाटा में लिखेंगे 2 रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे 2 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। एक बार रूट 33 माइनस 1/4 एक बार लिखेंगे माइनस रूट 33 और तब लिखेंगे -1/4 एक आंसर हो जाएगा एक ये आंसर हो जाएगा 2 यही मेरा फाइनल आंसर हुआ रूट 33 माइनस 1/4 एक माइनस रूट 33 माइनस 1/4 दो अलग अलग मूल है इसका। अब फिर इसको हम लोग चेक करेंगे। इसको हम लोग को चेक करना है कि ये इसका मूल कैसा है। तो ये भी वही चेक करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने को 0 से तुलना करने को जैसे ही इसको तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा a का मान 4 b का मान हो जाएगा 4 रूट 3 और c का मान हो जाएगा 3 केवल c का मान 3। तो d का मान जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। और जैसे ही इसको 4ac लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं b के जगह पर है 4 रूट 3 का वर्ग करेंगे -4 a के जगह पर 4 और c के जगह पर 3 है। तो 4 चौके 16 तिया 48 आइयो 4 चौके 16 तिया 48। तो d का मान जो आ रहा है 48 में से 48 घटाएंगे 0 तो लिखेंगे इसका मूल वास्तविक और इसका मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा। इसका मूल वास्तविक और समान होगा वास्तविक और समान होगा। जब ये पता चल गया इसका मूल वास्तविक और समान होगा
तो वो वाला समीकरण लिखेंगे 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a। अब b के जगह पर क्या लिखेंगे कि ये इतना आ जाए 4√3, तो 4 2 गुना 4 तो x तो आइए गया है, खाली √3 लाना है, तो √3 यहाँ पर लिख देंगे प्लस √3 का एक बार वर्ग कर देंगे और एक बार घटा देंगे √3 का, √3 का एक बार वर्ग करके घटा देंगे और एक बार प्लस 3 दिया है तो प्लस 3 बराबर 0 लिख देंगे। एक बार ये √3 जब पता चल गया b तो एक बार वर्ग कर देंगे, जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे और प्लस 3 है तो 3 लिख के बराबर 0 दे देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। 2x प्लस b के जगह पर है √3, तो √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और एक हो जाएगा +3 बराबर 0। तब 3 और 3 ये क्या हो जाएगा 7 यानी 0 हो गया। और वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x केवल 2x होगा 2x और प्लस √3 और जब ये सब उधर चलिए गया है वर्गमूल के रूप में आएगा ये 0 हो जाएगा। ये जब 0 आई है इधर पूरा कट गया तो वर्ग उधर जाकर वर्गमूल हो गया, तो 0 का वर्गमूल 0 में होता है, प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहा, लेकिन 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब ये केवल x का मान निकालना है, तो ये x का मान हो जाएगा माइनस, उधर जाके √3 प्लस में है तो √3 माइनस में हो जाएगा, इधर 2 से गुना इधर आके भागा हो जाएगा। एगो माइनस √3/2, एगो इसी तरह से फिर एगो मान लिख देना है √3/2, अपना मर्जी से लिख देते हैं। तो इसीलिए x का मान 2 को आ गया -√3/2 और एगो -√3/2 को। इसका मूल वास्तविक और समान होगा, तो देख लीजिए समान आ गया है। उसी तरह से अब इसको चेक करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जैसे ही इसको भी हम तुलना करेंगे तो आ जाएगा a का मान इसमें लक्ष्मण रेखा खींचिए, a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 1 और c का मान आ गया 4, c का मान आ गया 4। तो d का मान निकालेंगे b² -4ac, तो ये पोस्ट में अब खेल देंगे b के जगह पर 1 का वर्ग -4 और a के जगह पर है 2 और c के जगह पर है 4, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा और 4 गुना 8 8 चौके 32 हो जाएगा। तो d का मान हो गया 32 में से घटा देंगे -31 हो गया। तो इसके b का जो मान है वह 0 से छोटा है, तो इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इसका मूल अवास्तविक में हो रहा है जी, 0 से छोटा होता है तो इसका मूल अवास्तविक होता है। इसका मूल अवास्तविक, इसका मूल अवास्तविक और कोई हल नहीं होगा। अवास्तविक, जब अवास्तविक होगा तो कोई हल होगा नहीं होगा। इसका मूल अवास्तविक और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है, इसलिए इतना ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मूल अवास्तविक और कोई हल नहीं होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। जो वीडियो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा इसको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर समझ में आ रहा है तो